आगाज में खबर है कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का गुज़श्ता रात पुलिस ट्रेनिंग कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। हमले में 6 बहादुर पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 12 जख्मी भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने स्कूल की मस्जिद को निशाना बनाया, इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द मारे गए। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का गुज़श्ता रात पुलिस ट्रेनिंग कैंप पर हमला। दहशतगर्दों ने स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ISPR का बताना है कि हमले में 6 बहादुर पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 12 जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों ने स्कूल की मस्जिद को निशाना बनाया, इमाम मस्जिद शहीद हुए। ISPR का बताना है कि भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द मारे गए हैं। डेरा इस्माइल खान के जनरल ऑफिसर कमांडी की IG पुलिस से गुफ्तगू हुई, टीम वर्क की तारीफ की। जनरल ऑफिसर कमांडी का कहना है कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने यकजा काम किया वो काबिल तारीफ है। बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। तो यहाँ पे भी इसी तरह टीम वर्क है, एक तरह काम कर रहे हैं। और कुर्बानियाँ जो है ना हमारी जितनी भी दें उन पर, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रात काम किया ना बहुत बड़ा नुकसान बचा। बहुत बड़ा बच्चे थे। सियासी क़यादत की डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खारजी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस मुत्तहिद रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। ऑपरेशन के दौरान शहीद एहलकारों के बुलंद दर्जात की दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा फ्रंट लाइन पर रही है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर पुलिस एहलकारों ने जान देकर ख़ारिज का हमला नाकाम बनाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। दूसरी जानिब पेशावर के थाना मतनी पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दीगर दहशतगर्द फरार हो गए हैं। हसन खैल के इलाके में पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया। 2 घंटों तक दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जदीद असलहा और स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जबकि कोहाट में दहशतगर्दों की फायरिंग से FBR के 2 एहलकार शहीद हो गए हैं, एक महफूज रहा। थाना बिली टंग की हुदूद में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक FBR के एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे। नामालूम अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 एहलकार मोहम्मद नजर और मुकद्दर अली मौके पर शहीद हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। CTD ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। उसके जाती मुफाद पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं करने देंगे। बानी PTI और उनकी जमात दहशतगर्दों की सहूलत का रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गर्ज बरस। कहा, स्मगलिंग नेटवर्क और KP हुकूमत का गठजोड़ है। फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। रियासत पाकिस्तान कतई इजाजत नहीं देगी कि कोई भी शख्स या कोई भी जमात अब दहशतगर्दों का साथ दे। तरीके इंसाफ की हुकूमत, जिसका सरबराह जेल में बैठ के दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करते, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया, उनको भरपूर जो है सपोर्ट फराहम की। वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे और पूरा सिस्टम मफलूज हो जाए ताकि उसका कारोबार चलता रहे, वो पैसे चलते रहें। जेल में बैठा हुआ एक शिकस्त खुर्दा शख्स जिसपे 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है, वो अपनी जात की खातिर, अपनी जमात की मफाद की खातिर अगर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है तो यह नहीं हो सकता। एक स्मगलिंग का एक नेटवर्क है जिसमें दहशतगर्दों का और खैबर पख्तूनख्वा की तरीके इंसाफ की हुकूमत का गठजोड़ है। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना जिसके बारे में यह तासुर पाया जाता है कि वो ड्रग पेडलिंग में, मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। और आपको यह फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। इसमें न्यूट्रलिटी की गुंजाइश नहीं है। यह तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का
अस्करी विंग बनती जा रही है। तरीके इंतशार है, शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। अगर गर्ज है, दहशत गर्दों को महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं, हमें सहूलतकार या गद्दार कहना नाकाबिल फहम है। पीटीआई रहनुमाओं के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे में तब्दीली का मकसद नई शुरुआत है। अगर किसी रुकन ने बेवफाई की तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की जमीन तंग कर देंगे। बंद कमरों के बजाय अवाम की मर्जी से फैसले करें, डंडे के जोर पर फैसले कबूल नहीं करेंगे। पे बहुत से इल्जामात लगाए गए, सहूलतकारी का ताना दिया गया, हमें डराने की कोशिश की गई कि हमें रियासत के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। हम अपने शहीदों के खून के साथ खड़े हैं। हमें यह कहना कि हम कोई सहूलतकार हैं या उससे आगे बढ़कर गद्दार कहना एक नाफहमी की बात है। इसके नुकसानात होंगे इस मुल्क को। खुदारा रोड़े मत अटकाइए। इस अमल को आइन और कानून के मुताबिक चलने दीजिए। गवर्नर रूल यहाँ नाफिज किया जाएगा, यहाँ की जमहूरियत को पामाल कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए। जब भी आपने ऐसा किया उसके नताइज बुरे हुए। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। पीपीके की जमीन उस पर तंग कर देंगी। हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमजोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। केपीके की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके की आवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके की आवाम की मशावरत से बनाएं। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सके। जबकि पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। बानी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को वापस लाए, हिसाब देना होगा। मरीम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। 2018 के बाद से दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही, कौमी पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी के मुजरिम बानी पीटीआई हैं। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की थी, पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा किया और मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान बनाया।